क्लास का थर्ड चैप्टर, कल हमने डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर और आपका सिलेबस बताया था कि स्कीप क्या होगा। तो तीसरा चैप्टर है आपका आव्यूह। तो मैं बताता हूं आपको कि आव्यूह होता क्या है। सपोज हमें आपका टू का अवयव लिखना है, A11 A12 A21 क्लियर। तो आपका ये अवयव होगा 2x2 का, ये आपका m होगा और ये आपका n होगा। सपोज हमें m गुना n मैट्रिक्स लिखनी है, m गुना n, तो वो कैसे लिखेंगे हम? आपका A11 A12 A13 डॉट डॉट AN A1n, ठीक है। आपका लिखेंगे A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n, क्लियर। ऐसे आपका डॉट डॉट AM1 AM2 AM3 AN। तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई m गुना n की, ठीक है। ये क्लियर होगी कि ये A11 A22 आपका A13 A1n और आपका ये आपकी ये होगी m गुना n की मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसमें बताएंगे कि कोटि क्या होती है। कोटि होगी आपकी, सपोज हमें कोई मैट्रिक्स दे दी A11 A12 A1 A21 A22 A31 A32, ऐसी कोई मैट्रिक्स दे दी है और उसमें हमसे कोटि पूछी, तो आपकी कोटि होगी 3 गुना 2 इजकल टू, आपकी कोटि हो गई। अगर अवयवों की संख्या पूछी तो 6 हो गई, क्लियर। और आपसे सपोज A21 पूछा तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो, ठीक है। ये आपकी सिर्फ बेसिक चीजें हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन वगैरह आता नहीं फर्स्ट एक्सरसाइज में से, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या है, ठीक है। आपका जो खड़ी वाली ऐसे होगा वो तो आपका कॉलम होगा यानी स्तंभ, और जो आपकी ऐसे होगा वो आपकी रो होगी, ठीक है। ये स्तंभ होगा, ये पंक्ति होगी, क्लियर। तो हम आते हैं भाई आपका एक्सरसाइज 3.1। इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका a इजकल टू 5 35 माइनस 2 5 अपॉन 2 12 रूट 3 1 माइनस 5, और ये आपका क्वेश्चन। इसमें जो आपसे पूछा गया है अवयव की कोटि, अवयव की
कोटि पूछी, कोटि क्या होगी आपकी m गुना n, ठीक है। m है इसमें आपका 3 और n है आपका 4, ये तो आपके अवयव की कोटि होगी, ठीक है। सेकंड में पूछा है आपसे अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या होगी आपकी 3 मल्टीप्लाई 4 इजकल टू 12, क्लियर। थर्ड में पूछा है आपसे A13 आपका A21 और आपका A33 और आपका A24 A23। तो अब हमें आप सभी को बताया था मैंने कि A13 क्या होगा, A13 आपका ये होगा, ठीक है। आपका A21 आपका ये होगा, A33 आपका ये होगा, A24 आपका ये होगा, A23 आपका ये होगा, क्लियर। तो आप इसे ऐसे लिख देंगे, A33 आपका हो जाएगा -5 और आपका A24 आपका 12 और आपका 5/2। ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन पढ़े आप। सेकंड क्वेश्चन है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। आपसे कोटि पूछी, ये दिया आपको। अब कोटि मैंने बताई थी आपको, जो m गुना n, m मल्टीप्लाई n, तो इसमें ऐसी कितनी संभव हो सकते हैं। आपका 24 है तो आपको सबसे पहले 1 क्रॉस 24 और आपका 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6 और आपका 6 क्रॉस 4, क्लियर। यस सर। और आपका 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2, 24 क्रॉस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी कोटि होगी जो इसमें संभव होंगी। फिर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा है 30 कितनी होगी, तो आपकी 1 क्रॉस 30 एंड 30 क्रॉस 1 यही संभव है, ठीक है। आप इससे ज्यादा फैक्टर नहीं कर सकते, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में दिया है इसने 18 की कितनी कोटि संभव होंगी और आपका 5 की, ठीक है। तो 18 की तो हम लिखेंगे 1 गुना 18, 2 गुना 9 और आपका, ठीक है, 6 गुना 3, 9 गुना 2 8 10 गुना 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपकी 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 5, यही इसकी संभव कोटि होगी, क्लियर। ये आपको सिर्फ बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये बोला इसने कि 2 क्रॉस टू की कोई मैट्रिक्स बनाते हैं। A11 A12 A21 A22, ये आपकी 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स है। अब बात कर लेते हैं हम AIJ क्या होंगे हमारे। सपोज हम इसमें ले लें, इसमें I और J क्या होंगे। इसमें I इजकल टू भी 1 होगा एंड J इजकल टू भी 1 होगा। सपोज इसमें पूछे हमसे, इसमें आपका I इजकल टू 1 होगा, J इजकल टू 2, यानी ये वाली आपकी J होगी और ये वाला आपका I होगा। क्लियर। तो हमने मैट्रिक्स बनाई A11 A12 A21 A22, 2 क्रॉस 2। अब इसमें हमसे पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका AIJ इजकल टू I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2। इसका हमें वैल्यू बतानी है इसकी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे, यानी A11 इजकल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2, यानी आपका ये हो गया 2। क्लियर। A12 हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 अपॉन 2, यानी आपका 9 अपॉन 2। A21 हो जाएगा आपका 9 अपॉन 2 एज इट इज, और आपका A22 हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 8। तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 9 अपॉन 2 9 अपॉन 2 और 8। आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट पे। बात करते हैं इसके सेकंड में कहता है हमारे से I एंड J इजकल टू I अपॉन J। I अपॉन J बताना है हमें। तो A11, तो सेकंड है इसका I अपॉन J। तो इसमें हम A11 यानी 1 अपॉन 1 इजकल टू 1, A12 यानी 1 अपॉन 2 इजकल टू 1 अपॉन 2, A21 यानी 2 अपॉन 1 यानी 2, A22 यानी 2 अपॉन 2 इजकल टू 1। तो इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी 1 अपॉन 2 और आपका 2 और 1। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप खुद से करके देखेंगे, ठीक है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका 3 क्रॉस 4 के आपको आगे बनाने हैं। और इसमें सबसे पहला है आपका जो वो है आपका AIJ इक्वल टू 1 अपॉन 2 mod I प्लस J, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो आपका मोड में जो भी वैल्यू होती है वो माइनस नहीं होती, कभी भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो इसमें सबसे पहले हम आप कहें तो मैं आपका 3 क्रॉस 4 का बना देता हूँ। A11 A12 A13 A14, क्लियर। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, क्लियर।
तो हम बात करते हैं A11 की। तो A11 होगा आपका 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 यानी -2। मैंने बताया माइनस नहीं होती वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका 2/2 यानी 1। A12 1/2 -3 क्रॉस 1 प्लस 2। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 1 यानी 1/2। ठीक है, A13 हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं A14 यानी 1/2 mod 3 क्रॉस 1 प्लस 4 यानी 1/2। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं 2A1 1/2 3 क्रॉस 2 प्लस 1। ठीक है, आपका 6 यानी 5/2। माइनस वैल्यू इसलिए नहीं आ रही, आपका वैल्यू जो है मोड में है। ठीक है, A22 1/2 -3 क्रॉस 2 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया आपका 2। A23 1/2 -3 क्रॉस 2 प्लस 3। इसका वैल्यू हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 3/2। ठीक है, आप कहे तो मैं यहाँ तक वैल्यू आपकी इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैं वैल्यू दोबारा अब हम बात करते हैं A24 की। A24 होगा 1/2 -3 क्रॉस 2 प्लस 4। ये हो जाएगा आपका 1। अब बात करते हैं 1/2 -3 क्रॉस 3 प्लस 1 यानी आपका ये हो गया 5। A32 1/2 3 क्रॉस 3 प्लस 2 यानी 11/2। 3 1 3 1। ये ये हो जाएगा आपका 4। 9 प्लस 4 हो जाएगा ये आपका। ये 4 हो गया आपका, और 9 ये होगा आपका 9 7/2। ठीक है, और A33 1/2 3 क्रॉस 3 प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर? A34 ये हो जाएगा आपका 1/2 5/2। A4 आपका आ गया, क्लियर हो गया। ये आप वैल्यू आप व्यू में लिख देना। ठीक है, आपका आंसर आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप सेल्फ से करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका 4 3 x and 5, और ये दिया आपको y
Z 1 5। आपके वैल्यू पूछी x y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपकी y इक्वल टू 4 होगा, z इक्वल टू 3 होगा, x इक्वल टू 1 होगा, यानी ये इसकी वैल्यू ये और ठीक है। क्लियर है? इसका हाँ, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपका x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड, जेड प्लस 5 प्लस जेड और एक्स वाई, ठीक है। और ये दिया आपको 6 2 5 एंड इसमें भी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें हम लिखेंगे x प्लस वाई इजकल टू 6, ठीक है, 5 प्लस जेड इज वैल्यू आपका हो गया 5, ठीक है। और आपका एक्स वाई इजकल टू हो गया आपका, ठीक है मिस्टर? यस ये आ गया आपके पास z इक्वल टू आ गया आपके पास 0, ये इस साइड जाए, z इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे 8/5 प्लस y इक्वल टू 6, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी प्लस 2y अपॉन y इक्वल टू 6 8 प्लस 2y इक्वल टू आ गई आपकी 6, है ना। और आपका ये हो गया आपका 8 इक्वल टू 4y, आपकी y इक्वल टू आ गई वाई स्क्वायर कहाँ पे, अच्छा 2y 2 घटा ये हो गया आपकी 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1, ये है 6, तो 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y, ठीक है। अब ये हो जाएगी आपकी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 6y और प्लस इसके फैक्टर कर लें, इसका मतलब दो वैल्यू आएंगी इसकी y की शायद, देख लेंगे आप। ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4y माइनस 2 प्लस जैसे y कॉमन लिया आपका y माइनस 4 y माइनस 4 और यहाँ पे से हम माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा y माइनस 4, यानी y इक्वल टू आपकी 2 और 4 आ गई, ठीक है। अब ये y की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, एक बार यहाँ पे रखेंगे, यानी x इक्वल टू आ गया 8/2 यानी 4, और एक बार x इक्वल टू आ गया 8/4 यानी 2, तो x इक्वल टू आ गया 2 4, y इक्वल टू आ गया 2 and 4, ठीक है। और z इक्वल टू आ गया आपका 0, यानी इसके आप x इक्वल टू 2 4, y इक्वल टू 2 4 और z इक्वल टू 0। एक बार मैं इसका मान चेक कर लूं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये आंसर है, क्लियर है?
बाद हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आपके 7। इसके लिए 2 पार्ट है, एक थर्ड पार्ट बचे, इसका आप करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, a माइनस बी 2a माइनस बी आपका 2a प्लस सी और आपका 3c प्लस डी, और ये आपको वैल्यू देती है आपकी -1 5 0 एंड 30। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी a माइनस बी इक्वल टू 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस b इक्वल टू 0, 3c प्लस d इक्वल टू 30। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हम इससे b इक्वल टू 0 आ गया जी। आप यहाँ से a की वैल्यू निकालना, a इक्वल टू हो गया आपका b माइनस 1, है ना, और b माइनस 1, अब यहाँ पे a की वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ से b की वैल्यू निकालना है, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस इक्वेशन नंबर 2 1 4। तो हम a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसमें तो 2 मल्टीप्लाई b माइनस 1, वैल्यू पुट करते हैं थर्ड में, 2 मल्टीप्लाई b माइनस 1 माइनस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2b माइनस 2 माइनस b इक्वल टू 0, यानी ये हो गया आपका 3b ओनली b माइनस इक्वल टू 2। ठीक है, अब b की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब a माइनस 2 इक्वल टू -1, यानी a इक्वल टू 1, a की और b की वैल्यू आ गई अब हमारे पास, अब हम यहाँ पे रखेंगे 2 cos 1 प्लस c इक्वल टू 5, यानी 3 प्लस c इक्वल टू 5, यानी c इक्वल टू, यहाँ कुछ मिस्टेक है, अच्छा 2 है, ये आपका 3, क्लियर। उसके बाद हम c की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 cos 3 प्लस d इक्वल टू 13, यानी 9 प्लस d इक्वल टू, यानी d इक्वल टू आपका आ गया 4। क्लियर, आपकी a आ गया आपका a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4, यही आपका आंसर होगा। क्लियर, उसके बाद आपका 9 और 10 क्वेश्चन आप करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगले एक्सरसाइज से पहले कि हम अवयव को ऐड कैसे करते हैं, यानी जोड़ते कैसे हैं हम अवयव। सपोज आपका 2 3 4 5 और प्लस करना है हमें 2 4 6 7 8, इसे हमें प्लस करना है, तो आपका ये इसमें जुड़ेगा, ये वाला इसमें जुड़ेगा, ये इसमें, और ये आपका इसमें। ठीक है, यानी 2 प्लस 4
3 प्लस 6, 4 प्लस 7, 5 प्लस, ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ऐड करना आ गया आप पे। और जी अब हम बात कर लेते हैं इनमें मल्टीप्लाई कैसे होगा, यानी आपका गुना। गुना में क्या होगा आपका, सपोज 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स दे दिया आपको 2 3 4 5, ऐसे कोई दे दिया। तो ये जो होती है हमारी, ये होती है रो, ये होती है हमारी कॉलम, ये होगी आपकी रो ना, आपको पता है। अब हमें मल्टीप्लाई ऐसे करनी है, रो उठानी है, कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है, यानी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, फिर एज इट इज इसमें करनी है आपकी, यानी 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। अब ये वाली रो उठानी है और इस कॉलम में 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, अब के इसमें यानी 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई आपको जो भी आएगी आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। यानी ऐड करना सीखा हमने, मल्टीप्लाई करनी सीखी, क्लियर। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। बात करते हैं हम 3.2 की। जो एग्जाम्पल है आप वो खुद से करके देखना। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा देता हूं मैं। A is equal to 2 3 4 and 2, B is equal to 1 3 minus 2 and 5। ठीक है, एंड आपका C is equal to है आपका -2 5 3 और 4। ठीक है, इसमें हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है आपका a प्लस बी। ठीक है, अब हम a प्लस बी लिखेंगे, आपका a प्लस बी इज इक्वल टू, ये a है हमारा, ये b है, हमें दोनों को ऐड करने हैं, तो 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 प्लस आपका -2 -2 2 प्लस इसका तो आपका 3 7 1 आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, आपसे सेकंड पूछा है a माइनस बी। जो प्रोसेस आपका एडिशन का है वो ही आपका सब्ट्रैक्शन। तो लिखेंगे हम 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस प्लस हो जाएगा 2 माइनस 5, यानी आपका 1 1 5 माइनस 3, ये आपका क्लियर है। अब बात करते हैं हम कि इसमें स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे होती है। यानी सपोज कोई स्केलर वैल्यू दे दी और हमें पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है, तो आपका सपोज a11 a12 a21 a22, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपकी मैट्रिक्स में तो आपकी चारों डिजिट में मल्टीप्लाई होगी। लेकिन जो आपका अगला चैप्टर है सारणिक है ना, सारणिक, उसमें आपकी या तो किसी रो में होगी या किसी कॉलम में होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें आपका सपोज ऐसा ले ले तो या तो आप इसमें करेंगे या इसमें करेंगे, इसमें आपकी ऑल डिजिट में मल्टीप्लाई होगी। यानी किसी भी स्केलर की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी भी वैल्यू दे रखी है इसमें सभी में करेंगे। तो हम बात करते हैं आपकी
ये कहता है आपका 3a माइनस सी। अब मैंने बताया आपको स्केलर में आपकी पूरे में मल्टीप्लाई हो गया, 3 की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 6 12 9 एंड आपका 6। अब आपको सेपरेट करना है इसमें से c, तो -1 2 5 3 4। क्लियर? आपका आंसर आ गया, यानी हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये 2। यही आंसर होगा। बातें क्लियर हो रही? जी यस सर। ओह शिट यार, दोबारा से लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। a is equal to 2 4 3 2 and b is equal to 1 3 minus 2 5 and c is equal to -2 5 3 4। अब बात आती है इसका फोर्थ पार्ट। ये कहता है ए बी, यानी ए टू बी करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की। 2 4 3 2 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 2 एंड 5। अब मैंने बताया था ये उठाओ, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2, उसके बाद आपका 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद आपका 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। सोल्व करके लिख दो, सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 8 यानी -6, और ये हो जाएगा आपका 6 और प्लस 26, ये हो जाएगा आपका 0 यानी 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 10 19। यही आपका आंसर होगा। ये क्लियर है? कुछ मिस्टेक है? 2 इंटू -2 ये वाला नीचे, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 ये इनटू मैंने वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका -4 यानी -1। क्लियर? सॉरी मिस्टेक। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे आपकी, अगला क्वेश्चन है इसमें फिर b इंटू ए, यानी आपके पहले b लिखेंगे और फिर a लिखेंगे। ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, हेलो, -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख देंगे हम 9 प्लस 2 आपका ये हो गया आपका 11। ठीक है, 4 प्लस 6 10, -4 और प्लस के आपके 15 यानी, ठीक है, -8 प्लस 10 यानी 12। यही आपका आंसर होगा। इसके 5 पार्ट थे, ये आपके कंप्लीट हो गए। समझ में आ गया अच्छे से? यस।
अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, ये है आपका फर्स्ट पार्ट। आपको ऐड करना है तो ए प्लस ए यानी ए प्लस ए और आपका बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी ए प्लस ए हो जाएगा आपका 2a 2b 0 2a, यही आपका आंसर। क्लियर? इसमें आप सेकंड क्वेश्चन अपने आप करेंगे, थर्ड भी अपने आप करेंगे, फोर्थ करा देता हूं। यानी सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ये है आपका कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। आपको ऐड करना है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप इसे यहाँ भी छोड़ के आ सकते हैं और आप इसको जानते हैं कि कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू होता है 1 1 1 1। आपका ये आंसर क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन दोनों क्वेश्चनों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। जो आपका सेकंड पार्ट है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपका फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है आपका, फर्स्ट पार्ट कराता हूं इसका मैं, ए बी माइनस बी ए। अब इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपको a माइनस बी, आपकी अलग है और ये है आपका बी ए। ठीक है, मैं इसको रफी कर देता हूं, इसको लिख देता हूं एक्सरसाइज। तो मल्टीप्लाई का मैंने आपको बताया था, आप रो उठाएंगे कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आपके ये उठाएंगे ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। ठीक है, फिर ये उठाएंगे इसे ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी, और ये हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम आपके क्वेश्चन कराता हूं मैं इसमें से आपको। आप फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड करके देखना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ करा देता हूं इसी का, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। ये है आपका 2 1 3 2 1। ये आपको दूसरी कोई मैट्रिक्स दी 1 0 1 -1 2 1। ठीक है, संभव है?
आपको सबसे पहले देखना कि जो आपकी रो में वैल्यू दे रखी इतनी वैल्यू आपकी कॉलम में होनी चाहिए, इतनी डिजिट, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, क्लियर। माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, फिर आपका माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर आपका हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, क्लियर जी। यस 2 और माइनस 1 यानी 1, आपका ये तो 0 हो गया, 2 प्लस 1 3 और माइनस 2 यानी 1, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया आपका, 3 प्लस 2 5 हो गया, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो गया आपका, ये 0 हो गया, ये 2 माइनस 1 प्लस 1, ये आपका 0, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम आपके, आज इतने लेने देते हैं, तो क्वेश्चन करके देखना, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करें।